सभी को प्रणाम। आप सभी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। सभी को अनंत धन्यवाद। पर्सनल पे निज जीवन से जो लर्निंग्स हुई हैं, जो गुरुदेव की कृपा हुई है, उस पे कुछ ऑडियोज़ जो रिकॉर्ड किए 2, उन पे इतना सबने प्रेम निछावर किया और ऐसा लगा जैसे आप लोगों के माध्यम से गुरुदेव का ही प्रेम प्राप्त हो रहा है। तो उसी गुरु सत्ता को हृदय में धारण करते हुए, नतमस्तक होते हुए गुरु आवाहन एक गायत्री मंत्र के द्वारा और जो और सीखा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। आंखें बंद, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का हृदय में ध्यान, खुद को एक छोटा बच्चा समझकर उनकी गोदी में विश्राम का भाव और उनसे प्रार्थना कि वो जो सही समझे, जैसा सही समझे वैसा हम सबसे करा लें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी तक जो बात हुई ऑडियोज़ पे, हमने कुछ चीज़ें समझी। लास्ट ऑडियो में हमने समझा था कि ना करना सीखना है, हृदय में प्रेम रखते हुए। जब हृदय में प्रेम होगा तो ना कहने की इच्छा ही खत्म हो जाएंगी और ऐसी चीज़ें हमारे सामने आनी बंद हो जाएंगी। हमारी कैपेसिटी उस लेवल पे डेवलप हो जाएगी कि हमें कहीं कुछ ना करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसी सिचुएशंस ही नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी अपनी परिस्थितियों को आंकते हुए भय से कोई काम मत कीजिए, शुभ होके कोई काम मत कीजिए। उसके अलावा हमने ग्रैटिट्यूड की बात उससे पहले ऑडियो में करी थी, फॉरगिवनेस की बात उससे पहले ऑडियो में करी थी, प्रैक्टिकली शरीर भाव से उठने की बात, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने की थी कि श्रद्धा को उस पर कैसे टिकाएं जिसे देखा नहीं, जिसे जाना नहीं। आगे इसी श्रृंखला में बात कर रहे हैं कि एक चीज हम समझते हैं कि हम पे असर किस चीज का होता है। चित्त पे पड़े संस्कारों का ही हम पर असर होता है। मतलब इसको और थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपके भीतर जो होगा ना, हमारे चित्त पे अलग अलग लाइफ के, हमने कितने जीवन जिए हैं, अलग अलग लाइफ के संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं। और जैसे वो कहते हैं ना कि जो बीज डाल दो उसी को पानी मिल जाए, जिस बीज को पानी मिल जाएगा उसका पौधा हरा भरा हो जाएगा, है ना। तो मल्टीपल बीज हमारे अंदर हैं, कितने हैं और कितने जन्मों से हैं हमें नहीं पता, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर पैटर्न बनता है। जिस बीज को पोषण मिल जाए वही पनपने लगता है। तो हमें ये समझना होगा कि अगर जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमें गुस्सा बहुत आता है, कुछ बोलते हैं हमें ईर्ष्या हो जाती है, हम नहीं चाहते तब भी हो जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके चित्त पे वो संस्कार है। किसी ने गुस्सा दिलाया नहीं, आपको आया। गुस्सा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई दिला देगा। ईर्ष्या किसी ने आपको बोला नहीं था आप करो, भाई सामने वाले के अपने संस्कार है, वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा था। और अगर उसका ट्रिगर आपके अंदर हुआ तो उसमें सामने वाले की तो कोई गलती ही नहीं। वो थोड़ा ना आपको ट्रिगर दे रहा था, ट्रिगर तो आपके ऊपर हुआ ना। सामने वाला ने तो अपनी सीडी के हिसाब से, जैसे शिवानी दीदी को अगर आप सुनेंगे तो वो सीडी की बात करती है इसमें, उसके पास जो भी संस्कार थे उसने उसके अकॉर्डिंग बिहेव किया। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास है, ठीक है, आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है, मित्र है, कोई परिवारजन है, कोई थर्ड पर्सन अगर आपको आके बोले कि भाई उस बंदे ने किसी का खून कर दिया, तो अगर आपके भीतर उसके लिए वो धारणा बनी हुई होगी तो आप इस पे सहजता से विश्वास कर लोगे, राइट। लेकिन अगर आपके भीतर वैसी धारणा नहीं होगी तो आप पलट के बोलोगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि आपके भीतर एक धारणा सामने वाले के लिए आपके संस्कार के अकॉर्डिंग बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। कोई, जैसे मेरे हस्बैंड को ड्राइविंग का बहुत शौक है, तो कोई अगर आके मुझे बोले कि आपके हस्बैंड ने जो है किसी के यहाँ डकैती डाल दी, मैं सेकंड थॉट ही नहीं दूंगी, आई विल स्ट्रेट से नो, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर कोई बोले हमने रास्ते में ना उनको तेज गाड़ी चलाते हुए देखा, मैं तुरंत मान जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक धारणा बना ली उनके लिए। हमें इन धारणाओं से बाहर आना है। अगर आप ये यात्रा करना चाहते हैं श्रद्धा, समर्पण, विश्वास की, तो किसी भी धारणा से बाहर आ जाइए। किसी के लिए अपने मन में कोई भाव, कोई धारणा मत बनाइए। क्योंकि जैसे हम हर पल सीख रहे हैं, हम भी तो लर्न कर रहे हैं। जब आप छोटे बच्चे थे, जब हम सब छोटे थे, तो हमको कुछ भी नहीं आता था। हमारे माता पिता ने एफर्ट्स डाल डाल के हमको लैंग्वेज सिखाया, उठना, बोलना, चलना सिखाया। इसी तरह से ये आध्यात्मिक यात्रा है, इस पे भी हम हर पल सीख रहे हैं ना। तो सामने वाला भी सीख रहा है। लेकिन हम, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी से 10 साल पहले मिले हो, तो आप मिले, आपके कुछ अनुभव और एक्सपीरियंस हुए, उसके बिहाफ पे आपने उसके लिए अपने मन में एक इमेज क्रिएट कर ली,
ठीक है? अब 10 साल बाद आप मिल रहे हो और आप जब 10 साल बाद उस शक्ल को देख रहे हो, तो आप उसी इमेज के अकॉर्डिंग चल रहे हो, उसी इमेज के अकॉर्डिंग। आपको क्या पता 10 साल में सामने वाले के जीवन में क्या परिवर्तन आया? उसने क्या सीख लिया, क्या नहीं सीख लिया? मेबी बहुत बड़ा लीप आ गया हो जीवन में, बहुत पॉजिटिव हो गए हो, जो आपकी पुरानी धारणा थी, उसको ब्रेक कर दीजिए। जैसे आप सीख रहे हो, इन द सेम वे सामने वाले ने भी सीखा। तो कभी भी किसी के लिए कोई एजम्पशंस मन में मत रखिए, कोई धारणा मत बनाइए। एवरीवन एवरी सेकंड इज लर्निंग। जैसे आप सीख रहे हो, जैसे आप अपने ऊपर काम करो, आप ये मान के चलो कि हम सब सीखने ही आए ना। एवरी सोल हैज बीन बोर्न टू लर्न। तो जब हम सब सीखने आए, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि केवल हम ही सीख रहे हैं और सामने वाला कुछ सीख ही नहीं रहा, उसके जीवन में कुछ घटित ही नहीं हो रहा? आपकी नजर से वो नहीं सीख रहा, क्योंकि आप जो सिखाना चाहते हो उसे वो नहीं सीख रहा। मत लीजिए, अगेन फर्स्ट फैमिली पे आ जाइए। ये सारी चीजें फर्स्ट फैमिली पे ही होती है। सारी लर्निंग, आपकी जितनी भी लर्निंग होगी ना, आपके क्लोज लोगों के थ्रू होगी। फैमिली वर्ल्ड हटा दो, आपके क्लोज लोगों के थ्रू, आपके आसपास वालों के थ्रू, इन्हीं के थ्रू आपकी लर्निंग होती है। वो सीख तो रहा है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला वही सीखे जो आप चाहते हैं वो सीखे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। वो सोल जब आई तो वो अपनी लर्निंग्स लेकर आई कि मुझे इस जन्म ये सीखना है, और इसके लिए उसको आपका सपोर्ट चाहिए था। आप उसकी लाइफ में क्यों हो? क्योंकि उसको आपका सपोर्ट चाहिए था। सेम वे जैसे आपकी लाइफ में वो सिखाने आए और आपको उनको ग्रेटिट्यूड डालना है, तो आपको उनको सपोर्ट भी तो करना है। हमेशा म्यूचुअल लर्निंग होती है ना। वो सोल ये सोच के आपके जीवन में आई कि भाई ये एक पोटेंशियल सोल है, मुझे कुछ सिखाएगी। लेकिन हमने क्या किया? हमने एक एजम्पशन, एक धारणा बना ली उनके लिए, और हम उस धारणा के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, रेदर देन सपोर्टिंग। हे दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि वो नहीं सीख रहा जो हम सिखाना चाहते हैं। अब सामने वाले का मान लीजिए गुस्से का संस्कार है, ठीक है, तो आप ये चाहोगे बस इसका गुस्सा कम हो जाए। मे बी वो उस संस्कार को कम करने आया ही ना हो इस जन्म, उसकी कोई और लर्निंग हो, और वो गुस्से का संस्कार इसलिए हो कि आप ऊपर उठ सको। बात तो तब है ना जब कोई आपके ऊपर जितना मर्जी कचरा फेंके और आप मुस्कुराते जाओ। अगर उसका गुस्सा खत्म हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ऊपर उठे या नहीं, आप कितना रेज हुए? आप ये समझ रहे हो? आई थिंक एक ये एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा कि जब तक मुझे उस परीक्षा में, जब तक मैं, वो कहते हैं ना, मूसल से क्या डरना, जब ओखली में सिर दे दिया, जब ये यात्रा शुरू कर ली, तो क्या डरना? अब ये डर कब नहीं लगेगा? जब वो अनजाना विश्वास मेरे साथ होगा, वो बिना देखा, जिसपे श्रद्धा टिकानी है। लेकिन हम श्रद्धा किस पे टिका देते हैं? जिनसे हम चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे पे अपनी श्रद्धा टिका दी है ना। अब ये मेरा सहारा, मेरा बुढ़ापा, मेरी सारे जीवन की पूंजी, सब कुछ लगा दिया, श्रद्धा टिकाते उसके ऊपर सब कुछ कर दिया। लेकिन रूट भाव में क्या था? मेरा बेटा। प्रेम नहीं था, वो सच्चा प्रेम जो शरीर भाव से ऊपर उठ के, वो वाला प्रेम नहीं था, दूसरा वाला प्रेम था, जिसमें सब कुछ, सारी एक्सपेक्टेशन छुपी हुई थी। अब वो बच्चा अपने संस्कार लेकर आया है, उसकी अपनी लर्निंग्स हैं उसके जीवन की, वो अपनी चीजों के लिए आया है। और आसक्ति से ऊपर उठना हर आत्मा का एक मूल उद्देश्य है कि आसक्ति से तो, शरीर भाव से तो ऊपर सबको उठना है कभी ना कभी। वो बच्चा बड़ा हो गया, वो अपने अकॉर्डिंग अपना जीवन जी रहा है, और आप यहाँ जले जा रहे हो। क्यों? अभी मैं उस फेज में नहीं पहुंची हूँ, लेकिन एक नॉर्मल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आपने जो चाहा उसने वो नहीं किया, वो अपने मर्जी से अपना जीवन जी रहा है। लेकिन वो एक सोल है, आपने बच्चे को जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया है ना। मैंने पेरेंटिंग के सेशन जब किए थे अंकुर भैया से, तब मैंने ये चीज समझी और मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमने जन्म दिया, हमने जीवन नहीं दिया। तो हम रिमोट कंट्रोल के जैसे चलाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि हर इंसान के अपने संस्कार हैं उसके चित्त पे, वो अपनी सीडी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगा, उसकी अपनी लर्निंग्स हैं, और हम म्यूचुअल लर्निंग्स के लिए आए हैं एक दूसरे के साथ। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप ऊपर उठ रहे हो उनके थ्रू, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको, अपने आसपास वालों को एज इट इज एक्सेप्ट करो। एज इट इज मीन्स एज इट इज। उनमें एक भी चेंज अगर आप चाह रहे हो तो आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया। डोंट एक्सपेक्ट चेंजेस। हाँ, कोई परेशान है, आपकी फैमिली आपसे सॉल्यूशन वाकई मांग रही है। जब आपके परिवारजन, आपके फर्स्ट फैमिली आपसे सॉल्यूशन मांगे, तो उन पे सॉल्यूशन थोपो नहीं। अपने एक्सपीरियंस, उनको अगर आपने कुछ सीखा तो उनको बता दो कि भाई ये मैंने करके देखा, मुझे ये बेनिफिट हो गया, आप भी ट्राई कर लो, क्या पता आपको भी हो जाए। जरूरी नहीं है उसको वो सॉल्यूशन काम आए। एंड उसके बाद फॉलो अप मत लीजिए। फॉलो अप नहीं किया, तुमने किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, उन फॉलो अप से मत जाइए, वो आपका काम नहीं है। वो जब दोबारा आए कि हाँ मैंने ये प्रैक्टिस करके देखी, मुझे ये बेनिफिट हुआ, ये नहीं हुआ, देन अगेन आप अपना आगे का एक्सपीरियंस बता सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने बताया। एक्चुअली तो आपने बताया नहीं था, आप तो एक इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन आप सोचते हो मैंने रेज कर दिया सामने वाले को। हम खुद को रेज नहीं कर पा रहे हैं,
हम खुद की लर्निंग्स पिक नहीं कर पा रहे हैं। क्या जो मैंने आज तक सुना, जो मैंने आज तक पढ़ा ज्ञान, वो सारा इंप्लीमेंट हो गया मेरे जीवन में? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर लिस्ट बनाने बैठ जाए तो चेक, और अगर डेली का भी चेक मार्क लगाए ना, आज कितना पास कितना फेल। मैंने जब ये प्रैक्टिसेस गुरुदेव ने स्टार्ट कराई थी तो एक रजिस्टर मेंटेन किया था और उस रजिस्टर में अपनी प्रायोरिटीज डाली थी। प्रायोरिटीज मतलब मुझे आज दिन भर में क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसमें जप था, स्वाध्याय था, सेवा थी, और गुस्सा नहीं करना, मतलब शांत रहना था, ओवर ईटिंग नहीं करना, इस तरह की छोटी छोटी, बहुत छोटे छोटे, सुबह कितने बजे उठूंगी, कितने बजे सोऊंगी, एक चेकलिस्ट बनाई थी। और बिलीव मी, मैं डेली फेल होती थी। चेकलिस्ट पे मैं चाहती थी कि हर सब पे एक बार टिक, एक बार राइट आ जाए, कोई एक दिन ऐसा मिल जाए कि सब पे राइट आ जाए। कोई ना कोई एक पैरामीटर हमेशा मिस हो जाता था और डेली फेल होती थी। बहुत महीनों तक वो चेकलिस्ट वाला, उस चेकलिस्ट ने हेल्प बहुत किया। एक्सट्रीम हेल्पफुल थी वो चेकलिस्ट, क्योंकि वो मैंने अपनी सहजता से बनाई थी। मैंने किसी का सुन के नहीं, मुझे क्या करना है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, गुरुदेव मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, मैं उन्हें कितना स्मरण रख पाई, क्या हर पल में ये महसूस कर पाई कि मैं उस परम सत्ता की गोदी में हूँ, मैं उन परम सत्ता के साथ चल रही हूँ, उनका आंचल हर समय मेरे सिर पे है। मैंने अपने बिहाफ पे एज एन इंडिविजुअल वो बनाई थी। मुझे किसको कैसे सपोर्ट करना है एज एन इंस्ट्रूमेंट, मुझे किसका सपोर्ट कहाँ लेना है एज एन इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई कुछ कह रहा है तो मुझे फिल्टर लगा के चेक करना है कि मेरी क्या गलती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप समझते हो कि आपने मिस्टेक की होती है। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा हमारी गलती होती है, सही गलत क्योंकि कुछ है नहीं। एक्चुअली ये गलत शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही गलत एग्जिस्ट ही नहीं करता। सब अपने अपने अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी लर्निंग्स हैं। और अगर हम, जैसे आप मूवी में देखते हो, मूवी देखते हो, देख के छोड़ के वापस घर आ जाते हो। तो अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हर सोल, वी आर इन अ ग्रुप ऑफ फैमिली, वी आर इन ग्रुप ऑफ फर्स्ट रिलेशनशिप्स, वी आर इन ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स जिनसे हमें सीखने मिलता है। वो सब इसलिए हैं क्योंकि वो आप म्यूचुअल लर्निंग के लिए आए हो एक दूसरे को। तो पहले तो एज इट इज एक्सेप्ट करो। बहुत मुश्किल है आज भी कुछ लोगों के लिए मन में नेगेटिव फीलिंग, तो अब भगवान की कृपा से इस मोमेंट तक किसी के लिए नहीं है मन में, और असीम प्रेम का भाव है। लेकिन अगर पूरा एक्सेप्टेंस की बात करो तो कुछ लोगों के लिए ऐसा कर, अच्छा भगवान इस जन्म नहीं हो रहा, ऐसा भी कभी कभी बोल देते हैं, इस जन्म नहीं हो रहा, अगले जन्म सेटल कर ले क्या, हंसते हंसते बोल देती हूँ। फिर याद आता है, नहीं नहीं ऐसे क्यों बोलना है, प्रयास करो, प्रयास करते चलो, सब हो जाएगा, प्रयास करते चलो, गिव अप मत करो। क्यों गिव अप नहीं करना? क्योंकि कोई है जिसने तुमको थाम के रखा है, कोई है जो ये सब समझा रहा है अंदर बैठ के, कोई है जिसने तुमको बताया कि सबके अपने अपने चित्त के संस्कार होते हैं। एक्सेप्ट करो। और किसी के लिए कोई धारणा मत बनाइए, किसी के लिए कोई जजमेंट मत बनाइए कि ये ऐसा ही है। हमें नहीं पता उसकी मनः स्थिति, हम किसी के दिल में झांक कर नहीं देख सकते, हमें उनकी मनः स्थिति नहीं पता। किसी ने कोई, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी को प्रसाद बांटते हुए देखो, ठीक है, दो लोगों ने प्रसाद बांटा, एक ने केवल मिश्री बांटी, लेकिन एक ने बहुत बड़े बड़े चीजें लगा दी अपने घर से, ये बना वो बना, और प्रसाद बांट दिया। तो आप देखने में तो दोनों का कर्म में आप क्या देखोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे, अरे यार ये देखो खाली मिश्री लगा के बैठी है प्रसाद में। यूजली हमारी नजर यही होती है ना, और इसने देखो कितना लगाया है, लेकिन अंदर का भाव तो नहीं पता हमें, किसी का अंदर का भाव तो नहीं पता। लेकिन मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, जिन्होंने बहुत सारा प्रसाद लगाया, बहुत सारा प्रसाद लगाया, उन्होंने क्या किया, उनका जो भाव था वो ये था कि यार ये चीज खत्म नहीं हो रही, इसे खत्म करके निपटा देते हैं। और जिसने मिश्री लगाई वो पूरे दिल से, प्रेम से, सहज भाव से, आत्मीयता से, कि आज मैं मिश्री लगा देती हूँ जिससे किसी और को सत्संग कराने में, किसी और को अपने घर पूजा कराने में दिक्कत ना हो, कोई ये ना सोचे बहुत तामझाम लगाना पड़ेगा। तो स्थूल दृष्टि से हमें क्या दिखा, हम किसी के अंदर जाके तो नहीं देख सकते। और यहाँ गलती देखिए मेरी, मैं अपनी गलती भी बता रही हूँ। जब ये इंसिडेंट घटित हुआ मेरी आंखों के आगे, तो मुझे कोई धारणा नहीं बनानी थी ना, लेकिन मेरे मन में एक धारणा उनके लिए बन गई जिन्होंने प्रसाद उस तरह चढ़ाया। फिर उस धारणा को तोड़ना पड़ा कि मुझे नहीं पता उनके भीतर की गहराई में और क्या था। ये शब्द तो उन्होंने बोल दिए, क्योंकि सोल तो सब पवित्र है, आत्म स्तर पे कम से कम उन्होंने अपने घर में पूजा तो रखी, कम से कम ये तो स्तर है। मैं क्यों अच्छाई नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि धारणा बना ली। तो इन सब धारणाओं से बाहर आने का प्रयास करना है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, कभी भी कुछ भी, किसी के लिए कोई एजम्पशन नहीं, कोई धारणा नहीं, बस सहज भाव से चलते रहिए। और कहीं पे बहुत ज्यादा आपको लगे ना कोई ब्लैक बॉल्स डाल रहा है आपके ऊपर और आपसे नहीं बियर हो रहा, आप 5 मिनट उपासना कीजिए पूरे दिल से, और लगातार 11 डेज 40 डेज उनको बहुत सारा प्रेम भेजिए, बहुत सारा प्रेम अंतःकरण से, कि और सॉरी, आई एम सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक्स आई हैव डन इन एनी ऑफ द लाइफ फॉर यू एंड आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग। उनको माफ कर दीजिए हर चीज के लिए। माफ करेंगे तो प्रेम भाव बढ़ेगा। ये प्रैक्टिस करके देखिए उस रिश्ते के लिए जहां आपको लगता है बहुत ब्लैक बॉल्स आती है, आपसे बियर नहीं हो रहा,
और जितना ज़्यादा आप प्रेम भेजोगे, आप अपनी आत्मीयता का उसी लेवल पे विस्तार होते हुए फ़ील करोगे। और फिर आप धीरे-धीरे एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगेन, जब आप ये प्रेयर कर रहे हो, उस समय एक्सपेक्ट नहीं किया, अरे कल तो इनको उतना सारा प्रेम भेजा, आज ये ऐसा कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। जितना लंबा करने उतना समय भी लगेगा। और इंटेंशन कितनी प्योर हुई, हमें लगता है हम कर रहे हैं, पर क्या हम वाक़ई उस अंतःकरण से, आत्मा की उस गहराई से प्रार्थना कर पाए? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस करिए जब, और आपको धीरे-धीरे ना, जितनी आपकी इंटेंशन प्योर होगी, जितनी डेप्थ होगी उस इंटेंशन में, आपको धीरे-धीरे ना वो चेंजेस उनके बिहेवियर में मिलने लगेंगे। आपका वो जो सूक्ष्म प्रेम है ना, जो आप अंदर से आत्मा का प्रेम, जहाँ कोई रिश्ता नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ शरीर भाव नहीं है, वो प्रेम पहुँचेगा। आप बदले में कुछ मत चाहिए, लेकिन वो प्रेम पहुँचेगा। और फिर आप ना भी चाहो ना, तो जो आप दोगे वही प्रकृति का नियम है। जो देते हैं वही पाते हैं, जो बोओगे वो काटोगे। जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है। ये गुरुदेव ने स्टेटमेंट दी है, ये प्रकृति का नियम है। तो आज के लिए इतना ही, और आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि मैं जब ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुदेव की प्रेरणा से, तो मेरे हृदय में क्या झंकृत हो रहा है उसको मैं शायद शब्दों में नहीं समझा सकती। लेकिन जितने भी श्रोता हैं, आप सबको हृदय से अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।